लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों के हालात खराब हैं। मुख्यमंत्री जी आश्वासन नहीं घर पहुंचा, गरीबों की बस यही मांग है, घर जाने की मदद कर दो सरकार। दरअसल कोरोना वैश्विक महामारी के इस लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है तो वो देश में फंसे गरीब मेहनतकश श्रमिकों को 51 दिन से चल रहे हैं। इस लॉकडाउन में राजस्थान की सरकार के मुखिया कह रहे हैं कोई भी श्रमिक पैदल ना निकले, उसको हम सरकार के खर्चे पर घर तक पहुंचाएंगे। आखिर कब पहुंचाएंगे? मजदूर को भूख से मरने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मजदूर अपने घर वालों के लिए शहर से पैसा कमा कर लाता था, लेकिन परिजन गांव से शहर पैसा भेज रहे हैं। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी तहसील के नेवरी गांव के प्रभु दयाल शर्मा का एकमात्र बेटा सुरेंद्र शर्मा व चमरा गांव का श्रवण कुमार सहल का पुत्र पवन कुमार सहल 18 मार्च को अपने ससुराल आसाम के नौगांव जिले के कोलियावार तहसील के रांगलू पहाड़ गुड़ी गाँव गए थे। 20 की शादी थी और 22 मार्च को लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद से वे वहीं फंसे हुए हैं। उन दोनों के द्वारा स्पेशली मीडिया को भेजे वीडियो में कहा गया कि हम दोनों दाने दाने के मोहताज हैं, हमारी हालत खराब हो गई है, रिश्तेदार भी कोई किसी का नहीं है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, भगवान के लिए हमें बुला लीजिए। मैं पवन कुमार शर्मा, ग्राम चमरा, जिला झुंझुनू, राजस्थान का रहने वाला हूँ। 20 मार्च की मेरे साले की शादी थी, उसी में हम आए हुए थे। 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया, उसकी वजह से हम इसमें फंस गए। घर से जो खर्चा लेके आए थे वो भी ख़त्म हो गया। यहाँ रहने की, खाने पीने की सभी समस्याएं हो रही हैं और मेरी मिसेज को डिलीवरी होने वाली है। घर पे कोई देखभाल करने वाला है नहीं, इसीलिए मैं पत्रकार बंधुओं से ये गुजारिश करता हूँ कि बाकी सभी को तो हमने PM CM सभी को लगा के देख लिया, अब हमें इंसाफ की उम्मीद इन पत्रकार बंधुओं से ही है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर इनसे विनती करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए और हमें अपने गृह जिले राजस्थान में पहुँचाया जाए। चमरा के पवन सहल की औरत हेमलता प्रेग्नेंट है, वो भी हाथ जोड़कर पति को बुलाने की प्रशासन से मांग कर रही है। पवन दोनों पैर से अपंग है, उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सुरेंद्र शर्मा के 75 वर्षीय पिता प्रभु दयाल शर्मा की दवाइयां चल रही हैं। उनके घर पर मीडिया कर्मी पहुंचे तो सुरेंद्र की पत्नी सुमित्रा देवी भावुक हो उठी। उनका मासूम बेटा देवांशु शर्मा ने भी अपने पापा को लाने की फरियाद की कि किसी तरह किशोरपुरा के मामराज कुमावत, सुरेश कुमावत, मुकेश कुमार, बसंत कुमार मुंबई के थाने जिले में फंसे हुए हैं। इन सब ने बताया कि हम बहुत दुखी हैं, हम ही जानते हैं इस समय हमारे पर क्या बीत रही है। इस माया नगरी में हमारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। भगवान हमें किस कसूर की सजा दे रहा है? हमारे से तो राम और राज दोनों रूठ गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित्रा देवी है। मेरा हस्बैंड असम गया हुआ है, वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसको जल्दी से लाइए। बहुत परेशान है, हम घर पे बच्चे भी बीमार हैं, पापा जी भी बीमार रहते हैं, तो वही है हमारे घर पे। बहुत 2 महीना हो गया फंसे हुए हैं, जल्दी से लाइए। उसके राजस्थान सरकार से अपील है, जल्दी से उससे नौकरी घर पे लाइए। मेरे हस्बैंड 18 तारीख को, मार्च को 18 तारीख को शादी में गया था मेरी भैया की, तो असम में जाके फंस गया है, तो उनको राजस्थान जल्दी की जल्दी लाने के लिए व्यवस्था करिए। और मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और मेरी 7 महीना चल रही है, तो अभी मेरी कोई समस्या होगी तो मेरे मम्मी पापा तो जा ही नहीं सकता है, तो वो तो बूढ़े हो गए है, तो उनको जल्दी की जल्दी भेजना है। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए जाते हुए। कृपा करके ये काम जरूरी है। डिलीवरी कैसे? मान ली मैं वयोवृद्ध आदमी हूँ, मेरे एक ही लड़का है, वो वहाँ सामने फंसा हुआ है, और मेरे नन्हे उनके 2 बच्चे हैं, और वहाँ वो रो कर भी उसका भी बुरा हाल है, क्योंकि अकेला वहाँ फंसा हुआ है। इसलिए इन बच्चों की देख रेख मैं करता हूँ, और मैं पेशेंट हूँ BP से और प्रोस्टेट से पेशेंट हूँ। दवा चल रही है मेरी, और ये मेरे पुत्र वधू है, बेचारे थोड़ा बहुत करते हैं, और कोई थोड़ा बहुत ही है, गांव में भी है जो भमाशा है, थोड़ा बहुत आप मेरा साथ दे देते हैं। पापा को जल्दी से लाइए, वो हमें फंसा रहे हैं।
आदिवासी मीना सेवा संघ के प्रदेश प्रधान सुरेश मीना किशोरपुरा रविवार व सोमवार को लॉकडाउन में फंसे लोगों के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और उनके सामने ही मोबाइल पर बात कर उन्हें सरकार के द्वारा जल्द घर लाने की सांत्वना दी। सुरेश मीना ने कहा कि शेखावटी में इस तरह से हजारों कामगार श्रमिक महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं जिनका बुरा हाल है। सरकार रोज झूठे दिलासे दे रही है, जो व्यर्थ की बातों का कोई औचित्य नहीं है। वो अब गरीब मजदूरों व परिजनों को गारंटी से कुछ करके दिखाए। इन बेबस परिजनों की आजकल में सूद लेकर इनको घर वापसी करे। हालांकि सरकार चाहती है कि इस महामारी से बचने के लिए सावधानी रखी जाए व गाइडलाइन के अनुसार काम किया जाए। लॉकडाउन में फंसे इन लोगों की सूची बनाकर सुरेश मीना ने जिले के शासन प्रशासन को भिजवा भी दी है। गुड़ागोड़जी से संवाददाता महबूब चौहान की रिपोर्ट। सही बात यह है कि राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से रोज़ रोज़ घोषणाएं कर रही है कि हमारे प्रवासियों को लाया जा रहा है, मेरी कलेक्टर साहब से और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयवरवाटी तहसील में नेवरी गांव है और यहाँ पर 75 साल के प्रभुदयाल शर्मा है जो बेहद गरीब ब्राह्मण है। इनकी पत्नी है और मात्र इनके एक बच्चा है जिसका नाम है सुरेंद्र। ये 18 तारीख को आसाम के नौगांव जिले के जटलाबंदा शहर के पहाड़ी गांव के अंदर फंसे हुए हैं, अब तक नहीं पहुंचे। इसके साथ में चमरा गांव के पवन कुमार सहल हैं जो श्रवण जी के पुत्र हैं, दोनों पैरों से अपंग है, दिव्यांग हैं और इनके परिजनों का बुरा हाल है। इस घर के अंदर तो एकमात्र कमाने वाला ही सुरेंद्र था, पंडिताई का काम करते थे और इस समय वो काम भी पूरी तरह से बंद है और वृद्ध पिता की आंखों के अंदर आंसू है। ये पत्नी जो देख रहे हैं आप, इसका भी रो रो के बुरा हाल है। ये वीडियो के सामने आने से भी इनकार कर रही है और जो ही इनसे बात कर रहे हैं तो ये रो पड़ती है। और स्थिति यह है कि किस तरीके से महाराष्ट्र से भी लाने का कई तरीके की सरकार के पास योजनाएं हैं, जुगाड़ है, गाड़ियां लगा रखी है, लेकिन आसाम के इस नौगांव तहसील के अंदर, जिले के अंदर फंसे ये 2 चिराग कैसे यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इन दोनों ने, वृद्ध पिता ने और पत्नी ने, अपने नंबर भी दिए हैं। मेरी फरियाद है, हालांकि सरकार अपने लिए कर रही है, सरकार चाह रही है कि किसी प्रकार का कोरोना की जो बीमारी है वो गांवों तक नहीं आए और सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार की मानसिकता भी अच्छी है और सरकार सिर्फ बचाव के लिए, हम सब लोगों के लिए अच्छे कदम उठा रही है। हम सरकार को इसमें किसी प्रकार का उलामा नहीं देना चाहते, क्योंकि कोरोना ये जो महामारी है उसकी गाइडलाइन की पालना करना हमारा धर्म है और हमें इस धर्म पे चलना चाहिए और हमें लोगों को कोरोना से मुक्त कराना है, इस बीमारी से बचाना है और सरकार की गाइडलाइन की पालना हमें करनी है। लेकिन ऐसे हाल में, क्योंकि सरकार ने ये घोषणा की थी कि जो भी प्रवासी भारत में फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा, तो कब लाएगी सरकार, हम पूछना चाहते हैं। और नहीं लाया जाए तो ये जो रोज़ रोज़ अखबारों में आ रही है, टीवियों में आ रही है, ये बंद करें, हम अपने हाल पे जी लेंगे। इसलिए आज नेवरी गांव में पहुंचे हैं और नेवरी गांव के इस ब्राह्मण परिवार की बुरी दशा है। इसी प्रकार से हमारे किशोरपुरा के मामराज कुमावत, सुरेश कुमावत, मुकेश कुमावत और उसके साथी बम्बई के थाने के पास एक घर है, उसमें बैठे हैं। वो भी पिछले 1.5 महीने से खूब दुखी है, परेशान है। उनको भी सरकार यहाँ तक पहुँचाने का काम करे और इस तरीके से इस इलाके के अंदर कम से कम 750-800 काम करने वाले कामगार हैं जो विभिन्न महाराष्ट्र के कोनों के अंदर फंसे हुए हैं। इनको मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार समय रहते अति शीघ्र, अब इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और इनके घर वालों का, परिजनों का, रिश्तेदारों का सबका बुरा हाल है। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं, जिला कलेक्टर से मांग करता हूं कि मेरी आवाज़ झुंझुनू जिले के डीएम साहब तक पहुँचे,
मेरी आवाज़ राजस्थान की सरकार तक पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत साहब, ये जो दुखियारे परिवार हैं, बेबस हैं, इनके डॉक्टरी मायने करवाइए, आइसोलेट कीजिए, और भी जो आपकी गाइडलाइन है उसके अनुरूप आप सब कुछ कीजिए, लेकिन इनके परिजनों को तक इन्हें पहुँचाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, जवाब दीजिए, उनके खाने पाने की तो व्यवस्था कीजिए, उनका बहुत बुरा हाल है।